कहते हैं कि ये जो प्यार है ना, इसमें इतनी ताकत है कि पूरे कायनात से भी लड़कर ये आपको प्यार की जंग में जीत दिला देती है। कहते हैं ये प्यार ना उम्र देखती है, ना खूबसूरती, ना इंसान की कुछ और फितरत देखती है, तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और वफाई। जी हाँ, ये जुनून है इश्क, जिससे हर कोई पूरा नहीं कर पाता। इस जुनून में हर कोई आगे बढ़ नहीं पाता। कई बार नाकामी मिलती है कई लोगों को, लेकिन प्यार में कामयाबी पाने के लिए जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो भी कम नहीं होता। सायरा बानो को दिलीप साहब बड़े ही आसानी से मिल गए थे। दिलीप साहब को पहली ही नजर में दिल देने वाली सायरा बानो ने दिलीप साहब को अपना लिया था। 22 साल की उम्र में वो उनको दिल देने के बाद उनसे 22 साल छोटी होने के बावजूद उनकी पत्नी बनी, फैन गर्ल से उनकी वाइफ बनी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। तब सायरा बानो को दूसरा रूप भी लेना पड़ा। दिलीप साहब के आगे सायरा बानो का गुस्सा भी 7वें आसमां पर जा पहुंचा था। हुए थे झगड़े, दी थी दिलीप साहब को सायरा ने धमकियां। क्या वजह थी इसकी? दिलीप साहब के ना रहने पर भी दिलीप और सायरा की मोहब्बत के किस्से हैं जवाब। जानिए इस खास रिपोर्ट में। यकीन शायद आपको ना हो, लेकिन सायरा बानो ने भी दिलीप साहब को दी थी धमकी। इस बात की मिली थी सायरा बानो से दिलीप साहब को धमकी। आज हम आपको बताना चाहेंगे। सायरा ने एक इंटरव्यू में कहा था दिलीप साहब की दूसरी पत्नी को लेकर दिलीप साहब को अल्टीमेटम दे दिया था सायरा ने। जी हाँ, कह दिया था कि या तो वो रहेगी आपकी जिंदगी में या तो मैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनके साथ एडजस्ट करूं और मैं अपने पति को किसी और भी महिला के साथ शेयर करूं। अपने पति पर मैं किसी और को कोई हक नहीं दे सकती। सायरा बानो बहुत टूटी थी, फिर भी वो झगड़ा करती रही, दिलीप साहब से बहस करती रही इस बात को लेकर। सायरा बानो ने कहा, another woman was repugnant with my husband on note of sharing. Unacceptable. I was tough. मैं बहुत जिद्दी थी, मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कह दिया या तो मैं या तो वो। फिर क्या दिलीप साहब ने लिख कर दिया सायरा को कि वो किसी और के साथ कुछ नहीं करेंगे, और उसी अल्टीमेटम का आखिरकार मिला उन्हें नतीजा। हमेशा के लिए सायरा बानो की जिंदगी से और दिलीप साहब की जिंदगी से दूर चली गई। उनकी जिंदगी से दूर आसमां रहमान। तब से सब कुछ परफेक्ट रहा। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे सायरा बानो ने कहा था अगर इतना कहने के बावजूद अगर वो इसके बावजूद जाते तो फिर बिल्कुल तलाक उनका भी हो जाता। वाइफ इज द लास्ट वन टू नो, कहते हैं लोग, लेकिन इसलिए क्योंकि वाकई में वाइफ लास्ट में फैसले लेती है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब की पत्नी आज जिस घर में कैद है वहां दिलीप साहब के साथ 55 साल की शादीशुदा जिंदगी सायरा बानो ने गुजारी। 22 साल उम्र में कम होने के बावजूद मोहब्बत दोनों के बीच बहुत खूबसूरत थी। इन दोनों ने मोहब्बत भरी अपनी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रखा। जी हाँ, अपने पिता के रिक्वेस्ट से उन्होंने एक बार सायरा बानो ने दिलीप साहब से मिलकर बात की थी। दिलीप साहब के लिए अपने प्यार को लेकर उनका कहना था, मैं शब्दों से इसे माप नहीं सकती हूँ, उसका तुलना नहीं कर सकती हूँ। मेरी माँ जानती थी, नसीम बानो अच्छे से जानते थे ये साहब से उन्हें कितना प्यार था। इतना प्यार शुरुआत से ही था, पहले ही शायद लव एट फर्स्ट साइट। मैं बहुत ही ज्यादा मैडली लव वाली वुमन थी और हमारा प्यार फॉरएवर था। 70 के दशक की बात है। एक फैटल अटैक ऑफ फूड पॉइजनिंग से वो जूझ रही थी और शादी की बात का ये बात है। बीमार थी सायरा बानो और सायरा बानो ने कहा था, आई वॉज नोन टू द फेमस लंदन क्लिनिक। वहां पर अपने हाथों से पूरे दिन रात खाना बनाने में जुड़े रहते थे दिलीप साहब। किया था उन्होंने पूरे डिवोशन के साथ। तब से ही केयर टेकिंग दिलीप साहब और अपनी अम्मी नसीम बानो से सायरा बानो ने सीखा। जॉर्ज बर्टन ने ज्वाइन किया था उनका कमरा।
दिलीप साहब और सायरा बानो की फील्ड एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर भी बर्टन ऑफ एंड ऑन जब होती थी तो उनसे मिलने आई थी। दिलीप साहब ने मिलाया था एलिजाबेथ टेलर से सायरा बानो को, हेलो भी हुआ था इनके बीच। वही एक वाह मोमेंट है जिसके बारे में बात कर वो एक्साइटेड हो गई थी। दिलीप साहब से पहले अपने पिता को लेकर के उन्होंने इस बात का एहसास किया था कि मर्दों में ये गुण होता है, वो खूबसूरती को निहारे बिना नहीं रह सकते। सायरा का कहना है कि शायद आप हैरान हो जाएंगे लेकिन पोलिगैमस होते हैं लोग। 11 या 12 साल की थी सायरा, दिलीप साहब के प्यार में पड़ रही थी और ट्रेन में कर रही थी वो ट्रैवल लंदन में अपने पिता के साथ, और एक यंग वुमेन को उनके पिता लगातार ही स्टेयर करते रहे। बहुत गुस्सा आया था सायरा को। उन्होंने कहा, डैड स्टॉप ओगलिंग, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। तो सायरा बानो को उनके पिता ने कहा, कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत खूबसूरत है, हमें ऐसा ही बनाया गया है, हम खूबसूरती से दूर नहीं रह सकते हैं। परी शेहरा जिनसे शादी हुई थी सायरा बानो के पिता की, एंजल फेस थी। जी हाँ, परी शेहरा से नसीम बानो बनी सायरा बानो की माँ भी बहुत ही खूबसूरत थी। कहा जाता है कि सायरा बानो ने इस बात का एहसास तब किया कि उनके पिता सही थे जब दिलीप साहब भी किसी और के प्यार में पड़ गए थे। खैर, दिलीप साहब की पूरी जिंदगी ट्रैवलिंग ही करते रहे दिलीप साहब। एक जगह वो कभी नहीं रहते थे, एक जगह वो कभी नहीं ठहरते थे, किसी के लिए वो कहीं नहीं थमते थे। जी हाँ, ये सच है, उनकी यही अच्छाई है। सायरा बानो ने कहा, सीखा है मैंने उनसे कि कैसे इल बोलना है किसी के बारे में, उनकी तरह बहुत ही ज्यादा लेजी नहीं होना और पॉइंट पे रहना। सफर फ्रॉम स्पेल्स ऑफ डिप्रेशन, सॉल्यूशन इज टू कीप इट बिजी, ये सायरा बानो ने अपने पति से सीखा है। प्यार इन दोनों के बीच बहुत बिटे रहा। जी हाँ, जे.आर.डी. टाटा के साथ जो उनकी बात हुई थी एयरक्राफ्ट में, और उन्हें नोट्स भेज रही थी सायरा बानो और वो इग्नोर कर रहे थे, और बहुत ही ज्यादा स्वीट ह्यूमरस नोट्स अब जो वो भेजते हैं उससे लेकर वो बात करती है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती थी। सायरा बानो का उर्दू को लेकर उनका जबरदस्त पकड़, हिंदी और इंग्लिश का भी पकड़ बुक्स में कैटलॉग्ड किया गया है, जिसे शायद आप सुनना जरूर चाहेंगे। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि एवरी रीडर रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर दिलीप साहब की बहुत अच्छी टेक्निक थी। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमारी इस खास रिपोर्ट में बफर से दिलीप साहब की पत्नी के बारे में आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता एंड द गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी का नॉलेज, रिलीजियस टेक्स्ट का नॉलेज दिलीप साहब को बहुत ज्यादा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ उनसे प्रतिक्रिया। तो आपने जाना दिलीप साहब की जिंदगी के वो राज जो हमने आपको बताए। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। इस वक्त दिलीप साहब की महबूबा सायरा है बेहद अकेली। दुआ कीजिएगा कि उन्हें इस वक्त बुढ़ापे की इस मुश्किल घड़ी में जीवन साथी को खोने की गम से उभरने की ताकत मिले। लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।